गुप्तेश्वर पांडे का टिकट पटना में कटा, लेकिन जश्न मुंबई में मनाया गया। शिवसेना और एनसीपी के नेता बेहद खुश हैं। सिर्फ खुशी नहीं, बल्कि शरद पवार की पार्टी के बड़े नेता अनिल देशमुख ने तो ये दावा भी कर दिया कि उनके दबाव की वजह से गुप्तेश्वर पांडे का टिकट काटा गया। अब संजय राउत जैसे नेता आकर कोई नया दावा भी कर सकते हैं, लेकिन गुप्तेश्वर पांडे का टिकट कटने से महाराष्ट्र में गृह मंत्री अनिल देशमुख की खुशी का तो ठिकाना ही नहीं। उन्होंने कहा कि उनकी सरकार के दबाव में गुप्तेश्वर पांडे को टिकट नहीं मिला। उनका कहना है कि हमने बीजेपी से सवाल पूछा था कि क्या वो गुप्तेश्वर पांडे के लिए प्रचार करेगी। अनिल देशमुख के मुताबिक उनके इसी सवाल के डर ने गुप्तेश्वर पांडे को बेटिकट कर दिया। बिहार के पूर्व डीजीपी के अरमानों पर बीजेपी के उम्मीदवारों की सूची ने पानी फेर दिया। इस बार गुप्तेश्वर पांडे को उम्मीद थी कि किस्मत 2009 जैसा खेल उनके साथ नहीं खेलेगी, लेकिन ये पिक्चर क्लाइमैक्स पर आकर फिर से रिपीट हो गई। यानी 2009 में जो हुआ, इतिहास ने 2020 में दोहरा दिया। सवाल ये कि क्यों? बीजेपी ने बक्सर में जिन परशुराम चतुर्वेदी को टिकट दिया है, उनकी जनता खासतौर पर किसानों के बीच अच्छी पैठ है। परशुराम ने सियासत की शुरुआत ही किसान नेता के तौर पर की थी। वहीं 2017 में भी परशुराम खासे चर्चा में बने रहे थे, जब उन्होंने बीजेपी आलाकमान से लोकसभा के टिकट की मांग की थी, और मांग भी फेसबुक पर खुलेआम पोस्ट लिखकर। उस वक्त तो उन पर कार्रवाई की तलवार लटक गई थी, लेकिन किसानों का नेता होने के चलते वो पार्टी में बने रहे। जाहिर है, बीजेपी अपनी पार्टी के साथ किसानों के स्थानीय नेता को नाराज करने का जोखिम नहीं ले सकती थी। बक्सर के शाहपुर दोनों ही सीटों पर बीजेपी की परंपरागत सीट है। इसे छोड़ने से बीजेपी ने इनकार कर दिया और अपने उम्मीदवारों के नाम भी सामने रख दिए। जाहिर है कि ऐसे में पांडे जी का टिकट कटना तय था। यानी कुल मिलाकर 3 कारण। हालांकि टिकट कटने के बाद गुप्तेश्वर पांडे सोशल मीडिया पर इसका जवाब देने की कोशिश भी कर रहे हैं। अपने एक पोस्ट में उन्होंने लिखा है कि वीआरएस लेना, पार्टी की सदस्यता लेने को चुनाव न लड़ने से जोड़ना ठीक नहीं है। चुनाव लड़ने का मेरा मन था, लेकिन समीकरण ठीक नहीं बैठे, इसलिए चुनाव नहीं लड़ रहा। मैं नीतीश कुमार के साथ हूँ। संभावना होगी तो मैं चुनाव प्रचार भी करूंगा, और अब मैं एक राजनीतिक व्यक्ति हूँ।